नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय अजय सर में। दोस्तों, आज से हम रीजनिंग का दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि कोडिंग डिकोडिंग रहेगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस सेशन को। दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसमें अल्फ़ाबेट की नंबरिंग याद करना। अल्फ़ाबेट की नंबरिंग याद करना कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आता है, और दूसरा अपोजिट लेटर्स यानी इनमें कौन सा लेटर किसके अपोजिट होता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। मैंने पूरे अल्फ़ाबेट लिख दिए हैं सारे यहाँ पर, और उनकी नंबरिंग भी साथ लिख दी है। तो पहला अल्फ़ाबेट है हमारा ए, 1 नंबर पे, 2 पे बी, 3 पे सी, 4 पे डी। इस तरीके से सारे अल्फ़ाबेट और उनकी नंबरिंग लिखे हुए हैं। तो हमें इनको याद करना है दोस्तों। देखिए, पहले 4 अल्फ़ाबेट हर एक को याद होते हैं कि 1 पे ए आता है, 2 पे बी आता है, 3 पे सी आता है, 4 पे डी आता है। और अंतिम 3 अल्फ़ाबेट भी सभी को याद आते हैं। जेड लास्ट होता है तो 26वां, वाई 25वां और एक्स 24वां। बाकी बीच में से कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ से कैसे याद करें। तो इनके लिए कुछ ट्रिक्स होते हैं दोस्तों। वैसे मैं आपको कहूँगा बहुत ही आसान है, क्योंकि हम अपनी स्टार्टिंग से पहली क्लास से ABCD पढ़ते आ रहे हैं। बहुत ही आसान है, इनकी नंबरिंग याद करना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। हर एक क्वेश्चन में कोई ना कोई अल्फ़ाबेट आता है, जब आप उसकी नंबरिंग करोगे तो धीरे धीरे आपको याद हो जाएगी। फिर भी कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे एक वर्ड्स है इजोटी। E5 पे, J10 पे, O15 पे, T20 पे और Y25 पे। E5 पे, J10 पे, O15 पे, T20 पे और Y25 पे इजोटी, ये एक शब्द है। इसके साथ साथ आपको, जैसे आपको F का पता करना है तो आपको E का पता है 5 है तो F 6 हो जाएगा। G E से 2 आगे है तो 7 हो जाएगा। V T से 2 आगे है तो 22 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। जेड वाई से आगे है 26, एक्स वाई से पीछे है 24। क्लियर है दोस्तों। डब्ल्यू वाई से 2 पीछे है तो 23 हो जाएगा। एक तो ये शब्द है आपका दोस्तों। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों, CFILORUX। CFIL और रक्स, CFIL और रक्स। अगर ये वर्ड आपको याद है तो आपको कोई भी ट्रिक करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर आप ये याद कर लेते हो तो पूरी अल्फ़ाबेट की नंबरिंग आपको याद हो जाएगी। नहीं तो आप आसानी से पता लगा सकते हो। कैसे? C आपका रहेगा 3 पे, F 6 पे, I 9 पे, L 12 पे, O 15 पे, R 18 पे, U 21 पे और X 24 पे। अब मैं ये कैसे कह सकता हूँ दोस्तों कि इस एक शब्द से पूरी अल्फ़ाबेट, सारे अल्फ़ाबेट की नंबरिंग कैसे याद हो जाएगी या कैसे एकदम से पता कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमें ए का पता है, हमें जेड का पता है कि ए 1 पे आता है और जेड 26 पे आता है। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए, बाकी हर एक 3 को 3 3 के सेट बना दिए मैंने, 24 बचे, उनके 3 3 के 8, और उनके बीच वाले अल्फ़ाबेट को उठा लिया। इसने क्या किया? उनके बीच वाले अल्फ़ाबेट को उठा लिया, यानी C 3 पे, यहाँ से F उठाया 6 पे, I 9, 12 पे L, O पे 15, 15 पे O सॉरी, 18 पे R, 21 पे U और 24 पे X। अब क्या होगा दोस्तों, अगर आपको ये वर्ड याद है CFILORUX ओरक्स, CFIL ओरक्स, 3 6 9 12 15 18 21 और 24। तो देखिए, कोई भी अल्फ़ाबेट जैसे आपको पता करना है S का, तो S R के एकदम आगे होता है तो 19 पे होगा। जैसे आपको V का पता करना है तो U के एकदम आगे होगा, 22 पे होगा। आपको पता करना है N का तो O से एकदम पीछे होगा, 14 पे। ठीक है दोस्तों। आपको पता करना कोई भी अल्फ़ाबेट, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं S R के आगे है, T देखें तो U के आगे है, S R U के पीछे है, G देखें तो F के आगे है, E F के पीछे है, K देखें तो L के पीछे है, M आगे। यानी हर एक 3 के बीच का अल्फ़ाबेट है ये।
आई का याद है तो एच का भी पता चल जाएगा, जे का भी पता चल जाएगा, जी का एफ से पता चल जाएगा, ई का भी एफ से पता चल जाएगा। अगर ये एक वर्ड आपको याद है तो आप आसानी से हर एक का पता लगा सकते हो। जैसे मैं आपसे पूछूं के, तो हमें पता है यहाँ पर एल है और के एल से पहले आता है, एल 12 पे तो के 11 पे। क्लियर है दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जैसे सीधे ट्रिक्स बनते हैं आई नो, इंग्लिश का वर्ड है आई नो, मैं जानता हूँ, यानी यहाँ से आई कौन से नंबर पे आता है, नो पे आता है। G7 देशों का एक समूह होता है। क्लियर है दोस्तों। एच को 8 हम बना सकते हैं। क्लियर है। T20 मैचेज होते हैं, यानी टी कौन से नंबर पे आता है, 20 पे आता है। क्लियर है दोस्तों। युवा 21 का। क्लियर है दोस्तों। ऐसे हम याद कर सकते हैं अपनी खुद की ट्रिक से। क्लियर है दोस्तों। खुद की ट्रिक से याद कीजिए, एक शब्द आपके लिए काफ़ी है और मैं तो कहूँगा इसकी भी ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप सम करोगे, बहुत सारे सम करेंगे हम, तो उनमें बार बार नंबरिंग करनी पड़ेगी आपको, नंबरिंग याद होनी चाहिए। बार बार नंबरिंग करोगे तो आपको ऑटोमेटिक याद आने लग जाएगा कि O 15 पे आता है, S 19 पे आता है, T 20 पे आता है, V 22 पे आता है, H 8 पे आता है। क्लियर है दोस्तों। M 13 पे आता है। तो ये थी नंबरिंग। क्लियर है दोस्तों। नंबरिंग हमें याद करनी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर एक एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग से एक क्वेश्चन जरूर आता है। क्लियर है दोस्तों। आगे चलते हैं। अब देखिए, आपको इस वे में ही लिखना है, आपको इसी वे में लिखना है कि यहाँ M तक, फिर N से लेकर Z तक बिल्कुल पीछे इसके नीचे नीचे लिखना है। क्यों दोस्तों? क्योंकि इन दोनों को आपस में क्या बोला जाता है, अपोजिट लेटर्स बोला जाता है। अपोजिट लेटर्स किनको बोला जाता है? देखिए, आगे से पहला कौन सा है, ए, और पीछे से स्टार्ट करें, जेड से स्टार्ट करें तो पहला जेड, यानी आगे से पहला अपोजिट होता है किसके, पीछे से पहले के। तो ए अपोजिट है जेड के। क्लियर है दोस्तों। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, जो दो अल्फ़ाबेट अपोजिट होते हैं उनकी नंबरिंग का सम, उनकी नंबरिंग यानी वो जिस नंबर पे आते हैं उन दोनों नंबर का जो जोड़ है वो हमेशा कितना होना चाहिए, 27। ऐसे भी याद कर सकते हैं 27। जैसे ए 1 पे आता है तो ए का अपोजिट वह वो होगा जो 26 पे आएगा। दोनों का सम कितना हो गया, 27, तो 26 पे कौन सा आता है, जेड। क्लियर है दोस्तों। ई 5 पे आता है तो ई के अपोजिट वो आएगा जो 22 पे आएगा, और 22 पे कौन सा आता है, या तो उस वर्ड की सहायता से या सम कर करके भी हम नंबरिंग याद कर सकते हैं। तो 22 पे आएगा आपका वी। क्लियर है दोस्तों। 22 और 5 27, 19 और 8 27, कोई भी देख सकते हैं, 10 और 17 27 के पी, पी के मूवी देखी है सभी ने। तो ऐसे याद कर सकते हैं अपने ट्रिक्स। वैसे ट्रिक्स की कोई ज़रूरत भी नहीं है, सीधा याद हो जाएगा जितने ज़्यादा आप सम करोगे। क्लियर है दोस्तों। अपोजिट लेटर्स, ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, 3 और 24, 4 और 23, डी डब्ल्यू ड्यू होता है, क्रैक्स, इवनिंग, फन, कैसे भी याद कर सकते हैं, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जंक फूड, पीके, लॉन्ग, एम एन मैन, कैसे भी याद कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। आपको याद करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग से कम एक क्वेश्चन हो सकता है 2 या 3 आ जाए। क्लियर है दोस्तों। तो ये थी आपकी नंबरिंग, ये आपको याद करना है। ऐसे भी याद कर सकते हैं, सम करके भी हम याद करेंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। डी 4 पे, आपको एफ पूछे तो 6 पे, एन पूछे तो 14 पे, पी पूछे तो 16 पे। क्लियर है दोस्तों। ओ 15 पे। ये दो वर्ड आप लिख सकते हैं और लिखना आपको इसी वे में है। अगर एग्जाम, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है आपका अपोजिट लेटर्स पे। क्लियर है दोस्तों। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको फिर भी याद नहीं हो रहा, आप मेहनत कर रहे हो, ट्रिक्स याद कर रहे हो वैसे, लेकिन आपको याद नहीं है, तो हर एक को एग्जाम में एक रफ शीट मिलती है। आप जाते ही क्या कीजिए, क्योंकि श्योर है कोडिंग डिकोडिंग का 1 या 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आएगा, तो इस तरीके से लिख सकते हैं ताकि आपको अपोजिट हमेशा देखते ही ध्यान आ जाए कि जी के अपोजिट टी होता है, जे का क्यू होता है, एल का ओ होता है, और दोनों का सम हमेशा अगर पूछे तो कितना होता है, 27 होता है। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अब कोडिंग डिकोडिंग में देखते हैं सम किस तरीके से आते हैं।
देखिए पहला क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन कैसे, ये तो मैंने सीधा लिखा हुआ है दोस्तों, आपको मैं एग्जाम में क्वेश्चन बता देता हूँ कि कैसे आएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता देता हूँ। कि हिंदी में आपको कहता है कि किसी सांकेतिक भाषा में ए के टी सी जी को BLUDH लिखा जाता है। किसी सांकेतिक भाषा में इस वर्ड को ये लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में इस वर्ड को, इस शब्द को क्या लिखा जाएगा। क्लियर है दोस्तों। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज AKTCG is written as BLUDH, then FNJMGC is written as, नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको, तो उन्हीं में से। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन किस तरीके के हैं। सबसे पहले हमें दिख रहा है कि A के बाद क्या आता है, B आता है, K के बाद क्या आता है, L आता है, T के बाद U आता है, C के बाद D आता है, G के बाद H आता है। पता है दोस्तों सीधा। लेकिन हमें क्या करना है, बार बार नंबरिंग करनी ही करनी है, हमें नंबरिंग करनी है, हर क्वेश्चन में नंबरिंग करनी है, ताकि हमें नंबरिंग आसानी से याद हो जाए। ए कौन से नंबर पे आता है दोस्तों, 1 पे, के 11 पे, टी 20 पे, सी 3 पे और जी 7 पे। क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या है, बी 2 पे, एल 12 पे, यू 21 पे, डी 4 पे और एच 8 पे। तो हम देख सकते हैं दोस्तों, 1 से 2, 11 से 12, 20 से 21, 3 से 4, 7 से 8, यानी उसने क्या कोड दिया है, हर एक में एक प्लस किया है। तो हम इस शब्द में भी क्या करेंगे, हर एक में एक प्लस कर देंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। एफ की सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। एफ आता है 6 पे, एन आता है आपका 14 पे, एम 13 पे, जे 10 पे, सी 3 पे। क्लियर है दोस्तों। तो हमें एक प्लस करना है, तो यहाँ पर वो आएगा जो 7 पे आता है, 14 के बाद 15, 13 के बाद 14, 10 के बाद 11, 3 के बाद 4। तो 7 पे कौन सा आता है, तो दोस्तों G7 देशों का समूह होता है, जी आता है। 15 पे कौन सा आता है, तो ओ आता है, जोटी में हमने किया था। 14 पे कौन सा आता है, तो एन आता है। 11 पे कौन सा आता है, तो के। सब खेलते थे ना, छोटे थे तब। 11 पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है। 4 पे कौन सा आता है, तो डी आता है। क्लियर है दोस्तों। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पी कौन से नंबर पे आता है, 16 पे आता है, एफ 6 पे आता है, सी 3 पे आता है, जी 7 पे आता है। अब जी पीछे आया था, बार बार आ रहा है, तो आपको याद हो जाएगा कि जी 7 नंबर पे आता है, सी 3 पे आता है, एन पिछले क्वेश्चन में भी था 14 पे आता है। क्लियर है दोस्तों। तो आर कौन से नंबर पे आता है, 18 पे आता है। एच कौन से नंबर पे आता है, 8 पे आता है। ई 5 पे आता है। आई 9 पे, आई 9 था ना, मैं जानता हूँ, आई 9, मैं जानता हूँ कि आई 9 नंबर पे आता है। पी 16। क्लियर है दोस्तों, पी 16। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला दोस्तों, देखिए 16 से 18, 6 से 8, 3 से 5 हो गया, 7 से 9 हो गया, 14 से 16 हो गया। ये हम नंबरिंग कर रहे हैं ताकि हमें नंबरिंग याद हो जाए, नहीं तो हम सीधा भी कर सकते थे। पी क्यू आर यानी क्यू को छोड़कर आर लिखा, एफ जी को छोड़कर एच लिखा, सी डी को छोड़कर ई लिखा, जी एच को छोड़कर आई लिखा और एन के बाद ओ को छोड़कर पी लिखा। तो हम ऐसे ही एक को छोड़कर एक भी लिख सकते हैं और नंबरिंग से भी कर सकते हैं। अब इसकी नंबरिंग करते हैं ताकि नंबर याद हो जाए। टी 20 पे, सी 3 पे, एल 12 पे, के 11 पे, ई 5 पे। क्लियर है दोस्तों। यहाँ पे क्या आएगा, तो हर एक में हमें क्या करना है, इस बार 2 प्लस करना है। तो 20 है तो यहाँ पर 22 पे आएगा, 3 है तो 5, 12 है तो 14, 11 है तो 13 और 5 है तो 7। क्लियर है दोस्तों। 22 पे कौन सा आता है, वी। 5 पे कौन सा आता है, ई। 14 पे तीसरी बार आ गया, एन। 13 पे एम आता है, एम 13, मैं 13। क्लियर है दोस्तों। ई 5 पे 7 पे क्या आएगा, G7 क्या है, देशों का समूह है। तो ऐसे हम क्वेश्चन करते रहेंगे और नंबरिंग को याद करते रहेंगे। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी सांकेतिक भाषा में SGLDK को TIOHP लिखा जाता है, तो उसी भाषा में KGADN को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। S हमारा रहेगा 19 पर, G 7 पर, L 12 पर, D 4 पर और K 11 पर। देखिए T 20, I 9 पर, O 15 पर, H 8 पर और P 16 पर। तो यहाँ पर देखिए 19 से क्या हुआ दोस्तों, 20 हो गया, 7 से 9 हो गया, 12 से 15 हो गया, 4 से 8 हो गया और 11 से 16। तो हम देख सकते हैं सबसे पहले इसने प्लस किया 1, फिर प्लस किया 2, क्लियर है, फिर 12 में प्लस किया 3, फिर 4 में प्लस किया 4 और 11 में प्लस किया 5, यानी पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 और फिर 5 ऐसे प्लस किया है। तो हम भी ऐसे ही कर देंगे, जैसे उसने कोड दिया है वैसे ही हमें करना होता है। तो चलिए दोस्तों K 11 पे, G 7 पे, A 1 पे, D 4 पे और N 14 पे, क्लियर है। हमें सबसे पहले क्या है, 1 जोड़ना है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ये अलग अलग तरीके से आपको सम दिखाए गए हैं कि किस किस तरीके से आपके एग्जाम में सम आते हैं। तो देखिए K 11 पे, G 7 पे, A 1 पे, D 4 पे और N 14 पे। तो 11 और 1 12 पे जो आता है, 7 और 2 9, फिर 3 जोड़ेंगे तो 4, फिर 4 जोड़ेंगे 8 और फिर 5 जोड़ेंगे तो 19। 12 पे L आता है आपका I 9, D 4, H 8 पे आता है और 19 पे क्या आता है आपका S आता है, यहाँ पर आया था, क्लियर है। तो बार बार ऐसे अल्फ़ाबेट जो आते रहेंगे उनकी नंबरिंग करें तो आपको नंबरिंग भी आसानी से याद हो जाएगी, क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। LTZDK को NVBFZ लिखा जाता है। देखिए दोस्तों करते हैं, L कौन से नंबर पे आता है, 12 पे, T 20 पे, Z 26 पे, D 4 पे और X कौन से पे आता है, 24 पे, क्लियर है। तो N कौन से नंबर पर आता है, N आता है आपका 14 पे, B आता है 22 पे, क्लियर है, B आता है आपको 2 पे, D आता है 6 पे और Z आता है 26 पे, F आता है 6 पे, क्लियर है दोस्तों। अब देखिए 12 और 2 14 सही है, 20 और 2 22, 26 के बाद 2 आ गया, 26 के बाद क्या आ गया दोस्तों, 2 आ गया। ये कैसे हुआ, तो एक बात बता देता हूँ दोस्तों आपको कि जब भी अल्फ़ाबेट में, ये देखिए हमने ऐसे लिखा था, इसका एक और बेनिफिट भी है हमारे पास कि ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमता रहता है। कैसे, जैसे हमें A से 3 आगे जाना है 3 स्थान, तो B C D D पे चले गए, B से 3 स्थान आगे जाना है C D E 5 पे चलेगी, B की नंबरिंग में 3 जोड़े 5, 2 में 3 जोड़ेंगे 5, हमें बोल दिया 18 में 3 जोड़ना है 21 U तक आ जाएंगे। लेकिन अगर हमें बोल दे 24 में 3 जोड़ना है, यानी X से 3 आगे जाना है, X 24 पे आता है, इससे 3 आगे जाना है, तो हम क्या करेंगे, Y एक हो गया, Z दूसरा हो गया, तीसरा क्या होगा, तो फिर से कहाँ से स्टार्ट करेंगे, A से, तो तीसरा कौन सा हो गया, A हो गया, क्लियर है दोस्तों। अगर X में 3 जोड़ना है तो यह ऐसे घूमता रहेगा, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। एंटी क्लॉकवाइज मतलब B से अगर 3 पीछे आना है तो क्या करेंगे, B से 3 पीछे आना है, जैसे 7 से माइनस का सम आ गया कोई, आगे आएंगे, माइनस का सम आ गया कोई, कि हमें 5 वाले को 2 लिखा है, 5 वाले को 2 लिखा है, E को B लिखा है, E को A लिखा है, क्लियर है, 5 वाले को 2 लिखा है, F को 3 लिखा है, 3 3 माइनस कर रहा है, तो आपसे पूछ लेगा A को क्या लिखेगा, तो A से 3 माइनस, 1 में 3 माइनस थोड़ी ना होगा, माइनस का 2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ से क्या करेंगे हम, माइनस नहीं करना, पीछे जाएंगे, 1 पीछे जाएंगे Z, 2 पीछे जाएंगे Y, 3 पीछे जाएंगे X, ऐसे घूमती रहती है दोनों तरफ से, क्लियर है दोस्तों। तो अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन था कि 12 और 2 14, बिल्कुल आसान था, सिर्फ इसी के डाउट के लिए क्वेश्चन दिया था कि Z को B कैसे लिखा है, तो आगे जा सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए सभी में 2 प्लस किया है,
डी से एफ और एक्स से जेड। तो इसमें भी क्या करेंगे, सभी में 2 प्लस कर देंगे। तो प्लस करते हैं तो क्या आएगा, एल 12 पे, सी 3 पे, टी 20 पे, वाई 25 पे और जेड 26 पे। क्लियर है दोस्तों। तो 12 में 2 जोड़ें तो 14, 3 में 5, 20 में 22। अब मेरे को बताइए 25 में अगर 2 जोड़ें तो क्या आएगा। देखिए 25 से हमने कहा था अगर 2 आगे जाना है तो 26 और 27। 27 तो होते नहीं, 27 अल्फ़ाबेट तो होते नहीं, तो 26 के बाद फिर से पहला आ जाएगा। 27वां कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वैसे ही 26 के बाद 26 में 2 जोड़ेंगे तो 26 के बाद पहला 1 और दूसरा बी, यानी कौन से नंबर पे, 2 नंबर पे। तो ये आ जाएगा कौन सा, एल आपका 14 पे कौन सा हो गया, एन, 5 पे ई, 22 पे वी, 1 पे ए और सॉरी यहाँ पर नंबर 2 है ये, ध्यान से, तो बी हो जाएगा। जेड नहीं है, 2 है। क्लियर है, एन ई वी ए बी आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पी सी के आर एक्स को ओ बी जे क्यू डब्ल्यू लिखा जाता है, तो उसी भाषा में हमें बताना है जी ए टी एम एल को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए पी 16 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, के 11 नंबर पे, आर 18 नंबर पे और एक्स 24 पे। क्लियर है। तो ओ का बताना है, ओ कौन से नंबर पे आता है आपको, 15 पे, बी 2 पे, जे 10 पे, क्यू 17 पे और डब्ल्यू 23 पे। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये हमें बताना है, बताना इसका है हमें कि जी ए टी एम एल को क्या लिखा जाएगा। तो 16 से 1 इस बार क्या किया है, माइनस किया है, 3 से 2 माइनस किया है, 11 से 10 माइनस किया है, 18 से 17 माइनस किया है। यहाँ से हमें पता चल गया सभी में क्या किया है, माइनस किया है। सभी में इनमें एक माइनस किया है, तो इसमें भी क्या करेंगे, सभी की नंबरिंग में से एक एक माइनस करेंगे और आगे लिख देंगे। इतना आसान तो है। देखिए कैसे करते हैं, जी 7 पे, सॉरी, जी 7 पे, ए 1 पे, टी 20 पे, एम 13 पे और एल 12 पे। अब एक माइनस करना है, 7 में से एक माइनस करेंगे 6, 6 पे क्या आता है, एफ आता है। एक से एक माइनस करेंगे, मैंने कहा था दोनों तरफ घूमते हैं, आगे भी जाते हैं और पीछे भी आते हैं। एक से एक माइनस करना है यानी पीछे की तरफ जाना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 26 आ जाएगा, जेड आ जाएगा। क्लियर है। 20 में से एक माइनस करेंगे 19, यानी क्या आएगा, 19 पे क्या आता है, एस आता है। 13 में से एक माइनस करेंगे 12 पे क्या आता है, एल आता है। और 12 से एक माइनस करेंगे 11 पे क्या आता है, के आता है। तो जैसे इसने इसको कोड किया है वैसे ही हमें किसको करना है, नीचे वाले वर्ड को करना है, इसी तरीके से इसको कोड कर देंगे। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एफ सी एन ए बी, एफ 6 नंबर पे आता है, इसको इसने ये लिखा है, सी 3 पे, एन 14 पे, ए 1 पे और बी 2 पे। तो डी कौन से नंबर पे आता है, 4, ये 1 पे, ये 12 पे, ये 25 पे और ये 26 पे। अब देखिए 6 से 2 माइनस किए हैं, 3 से 2 माइनस किए हैं, 14 से 12, 1 से 25, 1 से 25 यानी 1 से पहले वाला 26 और उससे पहले वाला 25 यानी 2 पीछे गया है। और बी, सॉरी बी का नंबर नहीं लिखा यहाँ पर, बी लिख दिया, यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा। क्लियर है दोस्तों। तो बी 2 पे, 2 से 2 पीछे जाएंगे तो 2 से 1 पीछे जाएंगे तो ए आएगा और दूसरा पीछे जाएंगे तो ए से पीछे जाने पर जेड आएगा, यानी यहाँ पर क्या लिखा है, 26। तो आपको घबराना नहीं है, कहीं ये देखो कि 2 यहाँ पर 26, यहाँ तो उसने 24 जोड़ दिया, पीछे भी आ सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए पी टी ए जेड के, पी 16 पे, टी 20 पे, ए 1 पे, जेड 26 पे और के 11 पे। आपको क्या करना है, सभी में 2 माइनस करना है। 16 में 2 माइनस करेंगे तो 14 हो जाएगा, 16 में 2 माइनस करेंगे तो 14, 20 में से 18, 1 में से 2 माइनस करेंगे, 1 में से 2 माइनस करेंगे, पीछे की तरफ जाना है तो 1 से 1 पीछे जाएंगे 26 और दूसरा पीछे जाएंगे तो 25, 25 हो गया। क्लियर है। इसके बाद 26 में से 2 माइनस करेंगे तो 24 हो गया।
और 11 में से 2 माइनस करेंगे तो 9 हो गया। क्लियर है। 14 पे कौन सा आता है? n आता है। 18 पे कौन सा आता है बताइए? r आता है। 25 पे कौन सा आता है? y आता है। 24 पे x आता है और 9 पे i आता है। क्लियर है दोस्तों। ये आपके बेहतरीन सम है जो कि एग्जाम में आते हैं। क्लियर है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, बिल्कुल बेसिक कराया है आपको। नेक्स्ट वीडियो में आपके एडवांस लेवल के थोड़े सम, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक थे, ताकि आपको थोड़ी सी नंबरिंग याद हो जाए, आपको अपोजिट लेटर्स याद आ जाए। ठीक है, क्लियर है। तो आप ज़रूर करना, नंबरिंग याद ज़रूर करना और अपोजिट लेटर्स का ध्यान में रखना कि किसके अपोजिट कौन सा लेटर आता है। बाकी आपका एग्जाम में हम एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे। धीरे धीरे बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल की ओर लेकर जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्लियर। थैंक यू दोस्तों।